बीडी प्रॉपर्टी वाला मैं, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं आपके लिए रोज़ लेके आता रहता हूँ नई नई प्रॉपर्टीज़। ठीक है। और आज मेरे मन में एक ख्याल आया कि भाई हमारी ये जो शादियाँ होती हैं, जैसे ये शादी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और बहुत से लोग इसमें आबाद होंगे और बहुत से लोग इसमें बर्बाद होंगे। ठीक है। कुछ लोग अपने जीवन की पूरी पूंजी इसमें लगा देंगे, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कर्जा लेकर अपने बेटे और बेटियों की शादी करते हैं केवल लोक दिखने के लिए, केवल और केवल जगत को दिखाने के लिए कि हाँ मैंने अपने बेटे की शादी में इतना पैसा खर्च किया। लेकिन एक्चुअल में क्या ये सही है? फॉरेन कंट्रीज़ में यदि आप देखा जाए तो एक फूलों का गुलदस्ता और एक रिंग से पूरी की पूरी शादी हो जाती है। और बाकी की जो चीज़ें हैं जो उनके माँ बाप उनको देते हैं वो ये है कि एक लड़की का पिता अपनी लड़की के नाम पे कोई कॉम्प्लेक्स, कोई रिज़ॉर्ट या कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसा बिज़नेस इनकम सोर्स उसके नाम पर रजिस्टर कर देता है जिसे उसे किसी के ऊपर डिपेंड होने की कोई आवश्यकता नहीं होती और जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपने जीवन को यापन करती है। दूसरा, जो लड़के को लड़के के पेरेंट्स देते हैं वो देते हैं उसको एजुकेशन, जो 13 साल की उम्र से स्टार्ट कर दी जाती है और जब वो 21, 20 या 22 साल का होता है तब तक कहीं ना कहीं सेटल हो चुका होता है। तो दोनों को वो इस तरीके से परवरिश करते हैं और शादी में अननेसेसरी कोई भी खर्चा नहीं करते। यदि उनको खर्च करना ही है, अपने बेटी बेटियों को कुछ देना ही है, मान लो एक इंडिया में एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़के की शादी और लड़की की शादी 15-20 लाख रुपए एक साइड से बैठती है, तो दोनों साइड से लगभग लगभग 30 से 40 लाख रुपए दोनों का खर्च होता है, जो केवल लोक दिखाने में जाता है। लोग बड़े बड़े आडंबर करते हैं कि यार उसने ऐसे किया था मैं वैसे करूं। ठीक है, बिना वजह इतने सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मानता हूं कि हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महान है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी संस्कृति को छोड़ दिया जाए। हमारी जो शादी हैं वो एक यज्ञ के समान है, उसे एक यज्ञ कहा गया है जिसमें हज़ारों मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिसमें देवी देवताओं का भी वास वहाँ पर होता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, उसमें मांस मदिरा का सेवन करके उसी मंडप में बैठ जाते हैं, इससे मंडप की मर्यादा भंग हो जाती है। तो ये सब करने की क्या आवश्यकता है? आजकल देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जो शादियाँ होती हैं उसमें बिना मांस मदिरा का सेवन किए वो शादी पूर्ण ही नहीं मानी जाती। पता नहीं क्या लोगों ने शौक बना रखा है। तो मेरा तो इतना सही कहना है कि यदि आप कोई भी शादी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करें, एक अपना मंडप सजाएं, फालतू का लोक दिखन में अपना पैसा बर्बाद मत करें। ठीक है, एक मंडप सजाएं, उसमें अपने कुछ खास जो घर परिवार के सदस्य हैं उनको उसमें भाग लेने का मौका दें और बहुत ही शांति प्रिय ढंग से